एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मिंगियन तो होंग पर तीर चलाकर चला गया था और उसका ये बात होंग पर बिजली बनकर गिर रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों लेडीज जो जूनियन के बारे में बात कर रही थी कहते हैं कि ये लड़की जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। पता नहीं मिंगियन को ये पसंद कैसे आई। असल में इन लोगों की कंपनी मिंगियन का कंपनी का हाथों में बिकने वाली है, इसलिए मिस्टर जोतो ने अपनी बेटी का यूज किया। पहले तो जूनियन खामोशी से बैठकर इन लोगों की बातें सुन रही थी, मगर फिर फोन पर टाइप करके इन दोनों को सुनवाया कि असल में मैं नहीं बल्कि मिंगियन मुझ में इंटरेस्टेड था। वो तो चाहता है कि मैं हमेशा उसका साथ रहूं, इवन हर नाइट भी उसका साथ स्पेंड करूं। ये बातें तो एंड टाइम पर मिंगियन भी सुन लिया, जो कहता है जूनियन क्या नॉनसेंस बोल रही हो। इसके बाद वो उसे धीरे से कहता है तुम अपने बॉस के खिलाफ रूमर्स फैला रही हो, इसलिए तुम्हारी 10 पॉइंट मैं डिडक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन लंच का दिखाया गया जहां मिंगियन थोड़ा रोमांटिक होना चाहता था ताकि पता तो चले ये दोनों कपल है, इसलिए जूनियन से कहता है तुम मुझे सबके सामने खाना सर्व करो, इसके लिए मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे दूंगा। पर जूनियन उसे इशारा करके बोले 5 पॉइंट्स। इस पर भी मिंगियन राजी हो गया। जूनियन उसे जल्दी से मछली सर्व करती है। ओंग देकर बोला मिंगियन तुम्हें तो मछली से एलर्जी है ना, क्या तुम इसे खाने वाले हो। बेचारी जूनियन भी इसके बारे में नहीं जानती थी। वो उसका खाना चेंज करने लगी, पर मिंगियन बोला कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार तो खा सकता हूँ। लेकिन फिर धीरे से कहता है तुमने अपने बॉस को हार्म करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारे 20 पॉइंट्स माइनस कर दूंगा। बेचारी जूनियन तो इसके बारे में नहीं जानती थी। इसके बाद ओंग जूनियन से कहता है हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदने वाला है, इसके लिए मिंगियन को ब्लेम मत करना क्योंकि ये सिर्फ उसका डिसीजन नहीं था। जूनियन बहुत कॉन्फिडेंस होकर टाइप करके देती है मैं जानती हूँ ये सब बिजनेस की बातें हैं और ये हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगा। ये देखकर मिंगियन को भी काफी अच्छा लगा। ग्रैंडपा कहते हैं बस जल्दी से जल्दी कॉन्फ्रेंस रखो और सबको ये बात क्लियर कर दो कि ये लड़की तुम्हारी फियांसी है। नेक्स्ट सीन में ली और उसकी बेटी इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। लूशन बोली माँ अगर जूनियन की शादी मिंगियन से हो भी जाए तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंपनी बिकने से बच जाएगा। माँ बोली तुम जानती नहीं हो जूनियन हमसे कितनी नफरत करती है, अगर ऐसा हुआ तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा, फिर हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लूशन बोली हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सारी बात तो मुझे अब समझ में आई, क्यों ना मैं मिस्टर मिंगियन को सीड्यूस करूं, इस तरह वो जूनियन से ब्रेकअप भी कर लेगा। लेकिन माँ बोली ये रिस्की है, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे पापा ने जूनियन की माँ को भी उसकी बुरी कैरेक्टर की वजह से उसे छोड़ दिए थे। नेक्स्ट सीन में जूनियन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी किया जा रहा था और 2 लड़कियां इसके बारे में बातें करते हुए कहते हैं पता नहीं मिस्टर मिंगियन को ये लड़के कैसे पसंद आई जो ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इस पर जूनियन ने उन्हें अपने फ़ोन के जरिए बताया कि मैं बोल नहीं सकती लेकिन सुन ज़रूर सकती हूँ, और वो दोनों भी सॉरी कर देते हैं। तभी मिंगियन आकर पर्सनली इनसे पूछने लगा क्या जूनियन रेडी हो चुकी है, और वो बोले बस होने ही वाली है। इसके बाद बाहर जाने पर उसे लूशन मिली। मिंगियन तो उसे नहीं जानता था, पर उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाई और बताती है मैं नहीं चाहती हूँ मेरी सिस्टर तुम्हें धोखा दे क्योंकि उसकी बहुत से लड़कों के साथ अफेयर चल रही है। इसी बहाने वो उनका करीब आना चाहती थी, पर मिंगियन ने उसे अपना करीब आने नहीं दिया और कहता है कि मैं समझ गया, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया जहां ये दोनों माँ बेटी भी वहां पहुंच जाते हैं और मिंगियन जूनियन की हाथ पकड़कर वहां ले आया। सभी रिपोर्टर्स को बताने लगा कि जूनियन मेरी फियांसी है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था। तभी अचानक से वहां सबको एक साथ ही फोन में से एक मैसेज मिलता है और इस बात को लेकर हंगामा मच जाता है। असिस्टेंट शान ने भी जल्दी से मिंगियन को बताया कि जूनियन के खिलाफ कुछ पिक्चर्स अपलोड की गई है कि उसकी बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रही है।
बेचारी जूनियन भी इशारों इशारों में ही बता देती है कि ये सब झूठ है, पर कोई उसे समझने वाला कहाँ था, इसलिए मिंगियन उसके हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। असल में ये सारा ड्रामा ली ने रचाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मिंगियन जूनियन को छोड़ दे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जूनियन का बैग भी कहीं रह गई थी, तो वो मिंगियन से उसका फोन लेकर उसे टाइप करते हुए देती है, मेरी उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नाम क्लियर कर दूंगा। और फिर असिस्टेंट शान को बताया कि जल्दी से आईटी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो। असिस्टेंट शान उसे बाहर ले जाकर बताता है कि वैसे भी पुराना रूमर्स खत्म हो चुका है, आप आसानी से सबके सामने ये कह दो कि जूनियन ने तुम्हें चीट किया। मिंगियन बोला, लेकिन जूनियन की क्या? जिस पर वो कहता है वो उसकी अपना मसला है, वो उसकी मर्जी है, सॉल्व करे या ना करे, आपको तो लोगों की सिंपैथी मिल जाएगा ना। जूनियन ये सारी बातें सुन रही थी, तो वो फौरन से बाहर आती है। जब मिंगियन ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वो उसका फोन लेकर उसे टाइप करके बताती है, मैं रिपोर्टर्स को क्लियर करने जा रही हूँ, वैसे भी मैं अपना मसला खुद देख लूंगी। मिंगियन बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर असिस्टेंट को बताया, जल्दी से जाकर वैसे ही करो जैसे मैंने तुम्हें करने को कहा। दूसरी तरफ ली रिपोर्टर्स के सामने जूनियन के खिलाफ बोला जा रही थी कि वो तो हमेशा से ही ऐसी है। मिंगियन ए सीन देकर सब कुछ समझ चुका था और कहने लगा, तुम उसकी स्टेप मदर हो, मुझे नहीं लगता है कि लोगों को तुम्हारी बातों पर यकीन होना चाहिए। जिसकी बात सब रिपोर्टर्स मिंगियन के पास आ गए। यहाँ असिस्टेंट शान ने सबके सामने क्लियर कर दिया कि वो पिक्चर सिर्फ फोटोशॉप थी, उसकी रियल वाली पिक्चर ए रही जो आईटी डिपार्टमेंट ने रिकवर कर दिया, यानी कि उसके खिलाफ सिर्फ साजिश की गई थी। मिंगियन ने बोला कि अगर किसी ने मेरे बात को गलत साबित कर दिया तो मैं उसे 10 मिलियन देने को तैयार हूँ, पर अगर किसी ने जूनियन पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं मौत तक भी उसका पीछे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो चला पड़ा। ली को गुस्सा आ रही थी कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर गया। नेक्स्ट सीन में जाते हुए ली को एक औरत मिली जो कहती है कि काफी टाइम हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुआ। उसने फौरन से लूशन को काफी गुस्से में वहां से भगा दिया ताकि वो इस औरत के साथ अकेले में यह बात कर सके। नेक्स्ट सीन में जब मिंगियन जूनियन के पास आता है तो वो काफी ज्यादा खुश थी। वो बोला, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, जिस पर जूनियन ने उसे हार्ट का सिंबल बनाकर दिखाई, जिसे लेकर वो बोला, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हारी हेल्प कर दिया, पर तुमने जो आंटी के सामने मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, असल में जब से तुम आई हो ना मेरे लिए मुसीबत पर मुसीबत ही बनती जा रही हो। मुझे लगता है कि इसके लिए कम से कम मुझे तुम्हारे 15 पॉइंट्स माइनस करना चाहिए। जूनियन सोच सोच कर काफी ज्यादा गुस्से में थी कि अगर इस तरह से मेरी पॉइंट माइनस होते रहे तो स्कूल का लैंड तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला। पर वो क्या कर सकती थी सिवाय उसका साथ देने के। इसके बाद वो अपना फोन ढूंढने के लिए जाती है और यहाँ असिस्टेंट शैन आता है जिसने मिंगियन को बताया कि आपके पापा की कॉल आया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इधर बाहर जूनियर ने ली को उस औरत से बात करते हुए देखी तो चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगी, जहां वो औरत ली से कहती है, तुम मेरी वजह से ही मिस्टर जूतो की वाइफ बन पाई, अब तुम मुझे ही भूल गई हो। तो ली बोलती है, मैं तुम्हें इतना कुछ दे चुकी हूँ, अब भी तुम मुझे धमकी क्यों दे रही हो, मेरे पीछे चोट क्यों नहीं देती। दूसरी तरफ असिस्टेंट शैन भी उसकी बैग लेकर आ गया था। कहने लगा, मिस जूनियन आपका बैग मिल गया है, चेक कर लीजिए कि इसमें से कुछ गायब तो नहीं। जूनियन अपनी बैग देकर काफी ज्यादा खुश हो गई और चेक करते हुए बोली, कुछ भी गायब नहीं। लेकिन जब दोबारा उसने देखा तो वहां से ली और वो औरत दोनों गायब थे। तो असिस्टेंट शैन से कहने लगी, क्या मैं यहाँ का ओनर से मिल सकती हूँ, जिस पर वो इसे यहाँ के ओनर के पास ले आया। कैमरा में उन दोनों को देखने के बाद वो बताता है, ये तो यहाँ की टेम्पररी एम्प्लॉय थी जिसका नाम मिस लैन है। इसी से जूनियन को याद आती है कि जब वो छोटी थी तो यही औरत उसकी माँ की केयरटेकर हुआ करती थी और उसे तरह तरह की मेडिसिन दिया करती थी। इसके बाद ओनर एक कहकर चला गया, ठीक है मैं आपको इसकी नंबर दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जूनियन उन दोनों के बारे में सोच रही थी कि आखिर उस औरत की ली के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकती है, क्योंकि वो तो मेरे पापा का लाइफ में मेरी माँ की डेथ के बाद आई थी, तो ये उस औरत को कैसे जानती होगी। असिस्टेंट
शान बोला कि वो औरत कॉल नहीं उठा रही है, जिस पर जूनियन कहती है, मुझे घर में कुछ जरूरी काम है, क्या तुम प्लीज मिस्टर मिंगियन से कुछ दिनों के लिए मेरे लिए छुट्टी लोगे। ये कहने के बाद वो चली गई। मिंगियन ने भी उसे जाते हुए देख लिया और असिस्टेंट शान से उसके बारे में पूछने लगा, जिस पर वो बोला, मिस जूनियन ने कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी है, शायद वो किसी चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। नेक्स्ट सीन में जूनियन घर आती है और लूशन ने उसे देखते ही सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।